नमस्कार दोस्तों, पिंकू एक्सपीरियंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इसको आगे बढ़ाइए, ज़रा फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए लोगों के साथ। ये बात है 1975-76 की। राज कपूर साहब एक दफ़ा अपने स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। म्यूज़िक रिकॉर्डिंग में बड़ा दिलचस्पी रखते थे और वो खुद बैठते थे। तो लता जी को उन्होंने बुलाया, तो कहा कि लता भाई, मैं अभी एक बढ़िया चाय जो है मंगवा रहा हूँ, अदरक वाली चाय ऑर्डर किया, और तुम भी पी लेना, सब मिल के पियेंगे, उसके बाद जम के रिकॉर्डिंग करेंगे। तो लता जी, सिंगर, चाय चाय बहुत ज़रूरत होती है सिंगर के लिए, प्लेबैक सिंगर के लिए। उतने में लता जी चाय आने से पहले चले जाती हैं बाहर, और वहाँ पे बाहर एक गार्डन है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और उस गार्डन में बैठ के अचानक एक धुन में चली जाती हैं और गाना गाना शुरू कर देती हैं, एक भजन, सुंदर सा भजन जो मीरा ने गाया था। तो राज कपूर साहब अंदर चाय के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो बाहर से सुन रहे हैं एक सुरीली आवाज़ और देख रहे हैं कि लता जी गा रही हैं। तो देखते देखते उनके जहन में वहीं पे एक थॉट डेवलप होता है, फटक से, ऐसे यूं ही 1-2 मिनट में, कि एक पिक्चर की प्लानिंग हो जाती है। और उन्होंने कहा कि लता जी, मेरी पिक्चर में काम करोगे एज अ लीड? हैं, एज अ फीमेल लीड मैं काम करूँगी? क्या है ना, एक आइडिया तुमको गाते हुए देख के डेवलप हुआ और उस पर मैं काम करके। राज कपूर साहब तो क्या है कि 3-4 दिन में भी स्क्रिप्ट तैयार कर देते थे। चलो 1 महीने में भी तैयार कर लेंगे तो प्री प्रोडक्शन शुरू कर लेते थे और फटाफट प्रोडक्शन में चले जाते थे और रिलीज़ भी कर देते थे। तो उन्होंने कहा कौन सा आइडिया ना, ऐसे ही एक पहाड़ी कन्या वो गाना गाते हुए पहाड़ से आ रही है नीचे, और एक लड़का उसके पीछे पीछे उसको सुन के जा रहा है, ऐसे ही कुछ थीम है, इसको करोगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। तो उसके बाद वो जागते रहो फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हो गए, और नरगिस जी के साथ उनकी मोहब्बत चल रही थी, तो रिश्ता टूट गया, तो उसकी वजह से थोड़े से खामोश हो गए राज कपूर साहब, और इस फिल्म के बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। तो फिर कुछ दिन के बाद वो जाके लता जी को कहते हैं कि ये फ़िल्म अब मैं तैयार कर रहा हूँ, अब तुम आ जाना शूटिंग के लिए, ये कैरेक्टर है तुम्हारा। लता जी तब तुरंत कहती हैं, सिंगर लता जी, प्लेबैक सिंगर जिनको फिल्म ऑफर होती है एज एन फीमेल एक्टर एक्ट्रेस, वो कहती हैं अब मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एज अ प्लेबैक सिंगर बहुत काम मुझको मिल रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। तो खैर फिर वो सोचते हैं कि चलो लता को नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो थोड़ी सी उस टाइप के लुक्स उसके होने चाहिए, जो कि लता जी के जैसे लुक्स हैं। तो ऐसा सोच के, विद ड्यू रिस्पेक्ट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट लता मंगेशकर जी, और उनका सम्मान हम सभी करते हैं तहे दिल से और करते रहेंगे। तो खैर लता जी के डिसीज़न को सम्मान करते हुए राज कपूर साहब कहते हैं चलो मैं देखता हूँ। तो उतने में उन्होंने कहा मैं हेमा मालिनी को ले लूँगा उसमें, और हेमा मालिनी को राज़ी भी करा लेते हैं। और उसके बाद अपने घर में खाने के टेबल में बैठ कर के राज कपूर साहब कहते हैं अपने भाइयों को और अपने बेटों को कि ये एक फ़िल्म मैं कर रहा हूँ, और इसमें एज अ मेल लीड मैं ले रहा हूँ राजेश खन्ना को। ये ऋषि कपूर और रणधीर कपूर तुरंत नाराज़ हो जाते हैं ये सुन के, क्योंकि राजेश खन्ना साहब जब बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं तो थोड़े लोग तो जेलस होते ही होंगे ना। और तब तो खैर इनिशियली सुपरस्टार बने थे 70s में, तो उसके बाद जो है उनकी डेट्स की प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि बहुत सारा ऑफर्स जब हो जाता है तो इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा सुपरस्टार क्या करेगा। तो ये एक बात है। रणधीर कपूर ने कहा कि वो मजाक उड़ाते हैं सेट पर राज कपूर साहब का, क्योंकि वो कहते हैं कि डुप्लीकेट चार्ली चैपलिन उनको पुकारते हैं राजेश खन्ना, ऐसा उनका मानना है। लेकिन राज कपूर साहब और राजेश खन्ना साहब का संबंध बहुत ही पवित्र संबंध था, और बहुत ही बढ़िया दोस्ती थी दोनों में, एक दूसरे की खूब इज्जत करते हैं। और राज कपूर साहब को तो राजेश खन्ना साहब अपना आइडियल मानते हैं, वो और बात है। वैसे ही ऋषि कपूर साहब जो हैं वो भी नाराज़ हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि फिल्म बॉबी के बाद उन्होंने एक उभरती हुई हीरोइन लीड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया को उन्होंने चुरा लिया और उड़ा लिया। अरे भाई, शादी तो बंदा करेगा ना, उसमें क्या है। लेकिन इन दोनों ने जब मना कर दिया तो राज कपूर साहब ने कहा देखो, अब मैं शम्मी को ले नहीं सकता हूँ। शशि कपूर जो है वो तो टैक्सी बन गया है पूरी तरह से, क्योंकि जो फिल्म प्रोड्यूसर उसको पैसा देता है वो काम कर लेता है। उस समय वो उनका भी मार्केट बड़ा चल पड़ा था दीवार के बाद।
तो ये सब सोच के तो उन्होंने कहा कि अब मैं किसको लूँगा, शम्मी मोटा हो गया है। तो उन्होंने कहा मैं अब ख़ुद तो करूँगा ही नहीं, तो क्या करूँ। तो राजेश खन्ना को तुम लोग मना कर रहे हो, कैसे भाई। नहीं, मैं राजेश खन्ना को ही लूँगा, वो बहुत अच्छा एक्टर है और अभी वो बढ़िया करेगा। और उन्होंने राजेश खन्ना साहब से बात भी कर ली थी। तो राजेश खन्ना साहब ने कहा कि भाई अब तो मेरी फिल्में थोड़ी फ्लॉप हो रही हैं, अब थोड़ा सा एक्शन हीरो वाला इमेज ये सब चल रहा है, तो ये फिल्म एक फ़िलोसॉफिकल इमोशनल फिल्म अगर कोई होती है राज साहब की फ़िल्म तो मैं करूँगा, क्योंकि बहुत ही बेहद इज्जत करते थे राज कपूर साहब की राजेश खन्ना साहब। मजाक तो चलता रहता है भाई साहब। तो खैर ये जब मना करते हैं सब लोग, तो फिर राज कपूर साहब कहते हैं कि चलो मैं क्या करूँगा। फिर किसी ना किसी तरीके से वो शशि कपूर जी जो टैक्सी बन गए थे, बिजी एक्टर थे, उनको मना लेते हैं। और शशि कपूर जी तो उनके भाई हैं, वो क्यों मना करेंगे। लेकिन हेमा मालिनी जी उस फिल्म के कुछ इनिशियल शॉट्स को देख के मना कर देती हैं, लेकिन साफ इनकार नहीं करती कि राज कपूर साहब को कौन मना करेगा। लेकिन बार बार अपने बिजी स्केड्यूल दिखा दिखा के वो कुछ कहती हैं, तो राज कपूर साहब समझ जाते हैं कि ये रोल हेमा नहीं करेगी। जहन में तुरंत शक्ल आती है ज़ीनत अमान की, जिससे वो मिले थे देवानंद साहब की पार्टी में, सक्सेसफुल फिल्म इश्क 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 की पार्टी में। बहरहाल देवानंद साहब का दिल टूटा या राज कपूर साहब की करीबी बन गई ज़ीनत अमान, लेकिन ज़ीनत अमान को उन्होंने पिक कर लिया उस फिल्म के लिए और उनको साइन भी करा लिया ऑडिशन दे के, लुक टेस्ट दे के, और उनका एक स्क्रीन टेस्ट लिया और कहा कि ये तो कमाल की लड़की होगी। उनको एक नया गेटअप भी दिया और फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य यानी कि परम सत्य है और प्राकृतिक सत्य है। शिवम यानी कि भगवान शिव वही सत्य हैं, वही सुंदर हैं। और सुंदर जो है प्रकृति, प्राकृतिक होता है, और प्रकृति कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव, स्वयं भगवान नारायण वही है पालनहार, वही सृष्टि भी करते हैं और वही संहार भी करते हैं। तो इस थीम पर आधारित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, और सुंदरता में जो प्रेम होता है शशि कपूर और ज़ीनत अमान जी के दरमियान, उस फिल्म में उसको दिखाया गया। फिल्म 1978 में रिलीज़ होती है, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल कमेंट होता है, लेकिन दोनों के लिए, शशि कपूर, राज कपूर साहब और ज़ीनत अमान के लिए बहुत ही फेमस फिल्म बन जाती है, कल्ट फिल्म। लेकिन चार्ली चैपलिन वाले कमेंट के लिए राजेश खन्ना को आखिर कपूर फैमिली ने निकाल ही दिया, लेकिन शशि कपूर और राजेश खन्ना बहुत अच्छे मित्र हैं। ओम साई राम, जय साईनाथ।